नई ईरानी की आदत से बात करने को तैयार हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं नई ईरानी की आदत अमेरिकी इंतजाम से बात करना चाहती है। वो बात करना चाहते हैं और मैं रजामंद हूं। उन्होंने बहुत इंतजार किया, उन्हें ये जल्द कर लेना चाहिए था। उनसे जो मांगा जा रहा था वो दे जाना चाहिए था। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि ईरान पर हमला न करते तो वो 2 हफ्तों में जोहरी हथियार बना लेता। हमले में ईरान के 48 रहनुमा मारे जा चुके हैं। किसी चीज के बारे में फिक्रमंद नहीं, चीजें ठीक चल रही हैं। मैं बस वही करता हूं जो दुरुस्त है। मुझे बताया गया है कि हमने ईरानी बहरिया के 9 जहाजों को तबाह करने के बाद डबो दिया है, जिनमें से कुछ काफी बड़े और इंतहाई अहम थे। हम बाकी जहाजों का भी पीछा कर रहे हैं। जल्द ही वो भी समुद्र की तह में होंगे। एक अलग हमले में अमेरिका ने ईरान के नेवल हेडक्वार्टर को भी तबाह कर दिया है। इसके अलावा ईरानी बहरिया की कारकर्दगी बहुत अच्छी है। आज रात सबसे बड़ा हमला करेंगे। बड़ा हमला न करने की अमेरिकी धमकी मुस्तरद। अमेरिका और सुहूनी कुव्वतों को इकदाम की कीमत चुकाना होगी। मुजरिमों और मंसूबा साजों को अपने इकदाम पर पछताना पड़ेगा। ईरानी सदर ने रहबरे आला खामेनी की शहादत को अजीम जुर्म करार दे दिया। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं इस्लामी दुनिया इस वाक़े को कभी फरामोश नहीं करेगी। वाक़या तारीख का अहम और फैसला कुन मोड़ साबित होगा। जिम्मेदार अनासिर को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि ईरान अपने दिफा में हर तरह की कार्रवाई के लिए आज़ाद है। अपने दिफा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजीनी कहते हैं अमेरिका और इसराइल को जवाब जरूर दिया जाएगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर कालीबाफ ने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू ने सुर्ख लकीर अबूर की, इसकी कीमत चुकाना होगी। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिकी फौज का अपने एहलकारों की हलाकत का एतराफ। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फेरू में 3 अमेरिकी फौजी हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए। इसराइल का ताजा ईरानी हमले में 9 अफराद की हलाकत और 27 के शदीद जख्मी होने का एतराफ। ईरान में 43 बॉर्डर गार्ड, 85 तालबात और वॉलीबॉल के 20 खिलाड़ियों समेत 244 अफराद शहीद और 500 से ज्यादा जख्मी हो चुके। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3 जहांबाग, 58 जख्मी। इराक में 2 जहांबाग, 5 जख्मी। कुवैत में 1 शहीद, 32 जख्मी। कतर में 16, बहरीन में 4 और ओमान में 5 अफराद जख्मी हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई अमेरिका और इसराइल के हमले में शहीद। ईरान में 40 रोजा सोग और 7 दिन की तातील का ऐलान। सुप्रीम लीडर की फैमिली के 5 अफराद भी शहीद। आयतुल्ला खामनेई का बेटा, बहू, बेटी, दामाद और नवासी शोहदा में शामिल। अली खामनेई के मुशीर अली शिमखानी, आर्मी चीफ अब्दुर्रहीम मूसवी, पाकिस्तान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर भी शहीद। इसराइल और अमेरिकी हमलों में दीगर कई कमांडर्स भी शहीद हुए, जिनका ऐलान बाद में किया जाएगा। आयतुल्ला खामनेई ने अपनी आखिरी तकरीर में शहादत की दुआ की। कहा, ऐ परवरदिगार हमें शोहदा के साथ मिला दे। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज दोहराते हुए कहा, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहदी पाकिस्तान इनकलाब के नए कमांडर मुकर्रर। पाकिस्तान इनकलाब का सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने का ऐलान। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत के बाद ईरान ने 3 रुकनी आर्जी रहबरी काउंसिल का ऐलान कर दिया। आयतुल्ला खामनेई अराफी रहबरी काउंसिल के रुकन मुकर्रर। सदर मसूद पज़ेश्कियान और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी काउंसिल के रुकन हैं। नए सुप्रीम लीडर की तकरीर तक 3 रुकनी आर्जी रहबरी काउंसिल अमूर मुमलिकत चलाएगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ईरानी क़यादत के इज्तिमा का सुराग लगाया, जिसके बाद इसराइल ने ईरान पर हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने अमेरिकी और अपनी इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन को अमली जामा पहनाया। मनसूबाबंदी कई माह से जारी थी। इब्तदाई मनसूबे के मुताबिक रात की तारीकी में हमला करना था, लेकिन तेहरान में हुकूमती कंपाउंड में होने वाले इजलास की इत्तला मिलने के बाद हफ्ते के सुबह हमला करने का फैसला किया गया। हमले से कुछ देर कबल CIA ने मुमकिन तौर पर सबसे अहम हदफ आयतुल्ला खामनेई की दुरुस्त निशानदही कर ली थी। ईरान की क़यादत मुमकिन जंग के वाज़ेह इशारों के बावजूद मुनासिब हिफाजती इक़दाम करने में नाकाम रही। ईरान के सुप्रीम लीडर के कंपाउंड को ऐन निशाने पर लगने वाले जदीद हथियार से निशाना बनाया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हमले में $1 करोड़ मालियत का आला दुरुस्ती वाला हथियार इस्तेमाल हुआ। कार्रवाई में कामिकाजी ड्रोन इस्तेमाल हुए। ईरानी दिफाई निजाम को धोखा देने की हिकमत अमली इख्तियार की। ईरानी अवाम सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद सड़कों पर आ गए। इस्फहान के इमाम खोमीनी स्क्वायर पर हजारों अफराद जमा। मशहद में 100 का आलम। इमाम रजा के रोजे पर स्याह परचम लहरा दिया गया। ज़ायरीन ज़ारों की तार रोते रहे। तेहरान, नजफ और करबला समेत ईरान के दीगर शहरों में भी योम सोग। मुकद्दस रोजाजात पर बदले का निशान, सुर्ख लाइट्स रोशन। खामनेई की शहादत पर इराक की दारुल हुकूमत बगदाद में एहतजाज। मुजाहिरीन की ग्रीन जोन में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब बढ़ने की कोशिश। ईरानी और इराक के परचम उठाए मुजाहिरीन की अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बहरीन, लबनान और खिते के दीगर ममालिक में भी इसराइल और अमरीका के खिलाफ एहतजाज।
ईरान का अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर हमला। इतलात के मुताबिक बहरी बेड़े पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। ईरान का 3 अमरीकी और 1 बरतानवी ऑयल टैंकर्स पर भी हमले का दावा। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान के करीब 2 ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी फजाई अड्डे पर ड्रोन हमला। अमरीका का फौजी अड्डे के करीब ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी हमलों के बायस अब नए हुरमज में गैर यकीनी सूरत-ए-हाल बरकरार। आलमी तवानाई सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ाने लगा। तेल बरदार जहाजों की तवील कितारें, बड़ी तादाद में ऑयल टैंकर्स गुजरगाह खुलने के मुंतजिर। कम अज कम 150 ऑयल टैंकर्स फंस के। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तेजी का खदशा। माहिरीन का कहना है कि अब नए हुरमज में तातुल तवील हुआ तो सप्लाई बहरान जन्म ले सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत में ईरान के मिसाइलों और ड्रोन हमले। पाकिस्तानी समेत कम अज कम 5 अफराद जाम भाग और 58 जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात में 3, कतर और बहरीन में 1 शहादत। UAE में महकमा दफा के बयान के मुताबिक हलाक होने वालों का ताल्लुक पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से है। हफ्ते से शुरू ईरानी हमलों के दौरान मजमूई तौर पर 165 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। 152 को फजा में ही तबाह कर दिया गया, जबकि 13 समुद्री गिरे। 2 क्रूज मिसाइल भी तबाह किए गए। 541 ईरानी ड्रोन्स की निशानदही की गई, जिनमें से 506 को मार गिराया, जबकि 35 मुल्क की हदूद में गिरने से मादी नुकसान हुआ। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इसराइल का ईरान पर 200 तैयारों से बड़ा हमला। इसराइली फजाइया का ईरान के 2 लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने का दावा। मगरबी इलाके तब्रेज के करीब F5 और F4 लड़ाका तैयारे टेक ऑफ की तैयारी में थे जब उन्हें निशाना बनाया गया। कार्रवाई का मकसद ईरानी फजाइया की सलाहियतों को कमजोर करना और दिफाई निजाम पर असर डालना बताया गया है। इसराइली फौज ने दावा किया है कि उसने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और दिफाई निजाम को भी नुकसान पहुंचाया। इसराइली और अमरीकी हमलों के नतीजे में तालिबान और वॉलीबॉल के खिलाड़ियों समेत 200 से ज्यादा अफराद शहीद और 500 से ज्यादा जख्मी हुए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई 19 अप्रैल 1939 को ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। ताल्लुक मजहबी घराने से। वालिद सैयद जवाद खामनेई आलिम दीन थे। इब्तदाई मजहबी तालीम मशहद के मदारिस में हासिल की। आला तालीम के लिए नजफ और कुम गए। आयतुल्ला खुमैनी समेत मुमताज उलमा से फैज हासिल किया। 1960 और 1970 की दहाइयों में शाह ईरान के खिलाफ इनकलाबी तहरीक में सरगर्म रहे। कातिलाना हमले में दायां बाजू मफलूज हुआ। मुतादिद बार गिरफ्तार और 3 साल तक जिला वतन रहे। 1981 से 1989 तक ईरान में 2 मुद्दत के लिए सदर रहे। खुमैनी की वफात के बाद जून 1989 में उन्हें रहबर आला मुंतखब किया गया। बतौर सुप्रीम लीडर मुद्दत इक़्तिदार 37 साल पर मुहित रही। ईरान और मशरक़ वुस्ता के तवील तरीन अरसा तक खिदमत अंजाम देने वाले सरबराह मुमलिकत रहे। खामनेई की शादी 1964 में मंसूरा खजिस्ता बकरजादा से हुई। उनकी 6 औलादों में 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। आयतुल्ला खामनेई की शहादत के बाद ईरान में नए रहबर के इंतखाब का मरहला। ईरान का मजलिस खबरगान नामी अदारा रहबर का इंतखाब करता है। 88 रुकनी इस इदारे को रहबर को हटाने का इख्तियार भी है। आयतुल्ला खामनेई के बेटे मुजतबा खामनेई और चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी नए रहबर के लिए नुमाया उम्मीदवार। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई के पोते हसन खुमैनी का नाम भी सामने आया है। साबिक चीफ जस्टिस सादिक लारिजीनी और आरजी रहबरी कौंसिल के रुकन अली रजा अराफी के नाम भी ज़ेर गौर। मोहसन अराकी, मोहम्मद मेहदी बाकरी और हाशिम हुसैनी बुशहरी भी नए रहबर के तौर पर मुंतखब किए जा सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत के लिए पाकिस्तान में एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में मुजाहिरीन की अमरीकी सिफारत खाने और कौंसिल खानों की तरफ जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। मुतादिद शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। मुजाहिरीन ने रोज सड़कों पर खोला। मुतादिद मकामात पर इंतजामिया की जानिब से भी रोजादारों को इफ्तारी कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी पर आला सतह इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। बदलती आलमी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और मुल्क भर में अमन अमान के सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर अफगान तालिबान की जानिब से जारी जारहियत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का भी जायजा लिया गया। शुरका का पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और वक़ार की हर कीमत पर हिफाजत के अज़्म का यादा। इजलास में अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर भी गौर किया गया। आलमी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल के तनाजुर में जामे और मुतफ़िका कौमी खारजा और दाखिला की पॉलिसी की तश्कील के अज़्म का यादा किया गया। खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल के पेश नजर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रूस मंसूख कर दिया गया।
हुकूमत पाकिस्तान और अवाम गम की इस घड़ी में ईरानी भाइयों के साथ हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की शहादत पर हुकूमत और अवाम की जानिब से इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश करता है। रिवायात के मुताबिक रियासतों के सरबराहान को हदफ नहीं बनाया जा सकता। अल्लाह पाक ईरानी अवाम को ये अजीम सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी ईरानी क़यादत के नाम पैगाम में सुप्रीम लीडर की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। मुल्क के जय्यद उलमा कराम की वज़ीर दाखिला से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उलमा कराम के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुजाहिरीन के साथ एहतजाज में शरीक होने को तैयार हूँ। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी में खलल पैदा करने के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। सिंध में दफा 144 में तोसी, जलसे जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहते हैं, सिंध की अवाम ईरान और तमाम सोगवारों के साथ बराबर की शरीक है। अमरीकी कौंसलेट पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिससे इंसानी जानें ज़ाया हुई। तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मुल्क जंगी सूरत हाल से दो चार है, ऐसे में अमन व अमान सबूताज करना मुनासिब नहीं। वज़ीर आला सिंध का मजहबी रहनुमाओं अल्लामा शहनशाह नकवी, अल्लामा शबीर और दीगर से राब्ता उलमा को अवाम के जज्बात को हर सूरत काबू रखने की दरख्वास्त। कहा, हुकूमत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकती। नासिर शाह ने कहा, पाकिस्तान के भाई बहन मजहबी जमातों और अवाम से यह अपील है कि वो तहम्मुल का मुजाहिरा करें। कानून हाथ में लेने से दुश्मन का फायदा होगा। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। रजीम चेंज के लिए लीडर को मारना मुजरिमाना इकदाम और रियासती दहशतगर्दी है। ईरान किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं था, अपना दिफा ईरान का हक था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अमेरिका की रजीम चेंज के लिए ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद करने के मुजरिमाना अमल और दहशतगर्दी की शदीद मुसम्मत। कहा, हमारी दुआएं और हिमायत ईरानी लोगों के साथ हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, ईरान में रजीम चेंज की बात करना आलमी कानून की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ है। किसी मुल्क की क़यादत को टारगेट करना बदतरीन इंसानी और रियासती दहशतगर्दी है। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर रहनुमाओं ने भी अमरीकी और इसराइली कार्रवाई की मुसम्मत की। वफाकी काबीना का आज का होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास वज़ीर आज़म के मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया। काबीना इजलास में अब मंगल के सुबह 9:30 बजे होगा। इजलास में इलाकाई और खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर होगा। मुल्क की दाखिली सूरत हाल, सिक्योरिटी इंतजाम पर काबीना को आगाह किया जाएगा। ईरान इसराइल जंग समेत खित्ते में कशीदगी और जंगी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती से मुतालिक अमूर ज़ेर गौर आएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का वक्त तीसरी मरतबा तब्दील। अब इजलास दिन 1 बजे होगा। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और वेबसाइट्स पर साइबर हमले। नेशनल कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम ने साइबर हमलों की तहकीकात शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक 2 से 3 ISPs की स्ट्रीम्स हैक हुई। एक निजी टीवी चैनल और 2 एप्लीकेशंस की हैकिंग रिपोर्ट हुई है। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिलहक जारी। वज़ीर इत्तलात तथा टेरर का अफगान तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। विफाकी वजीर के मुताबिक अब तक 415 दहशतगर्द हलाक, 580 से ज़ायद जख्मी हो चुके। 182 चेक पोस्टें तबाह, 31 पोस्टें पर कब्जा कर लिया गया। 185 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियां और अटर्ली गन्स को भी तबाह कर दिया गया। 40 मकामात पर अफगानिस्तान के अंदर मौसर फजाई कार्रवाइयों का दावा।